देशव्यापी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा का लखनऊ में हुआ आयोजन। विश्व कल्याण के लिए सनातन धर्म की शरण में जाना होगा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। 23 सितंबर 2024 लखनऊ में आज से आदरणीय शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के अगुवाई में प्रदेश की राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस धर्म सभा में कई धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। सभा में की गौरक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था करने एवं कानून बनाने की मांग की। बूचड़ खानों पर क्या करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे? देखिए, बूचड़ खाने जहाँ तक हैं, आज हमने संपूर्ण विश्व में देखा। पिछले बारिश के मौसम में जगह जगह से क्लिपिंग्स आई। अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो सिर्फ बाढ़ की तस्वीरें नजर आ रही थी, चाहे चाइना हो, कंबोडिया हो या अन्य कोई भी देश हो। पशुओं की आह मनुष्यों को लगती है और हमारे सनातन में पशुवध को कुछ कारणों के बिना असामान्य पशुवध को जो है अपराध माना गया है। तो बूचड़ खाने जो है आज एक व्यापार के रूप में हो रहे हैं, ये तो सरकार को देखना है कि वो कितना बंद कर सकती है, कितना नहीं, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि एक बड़ा आर्थिक सिस्टम बूचड़ खानों से चल रहा है। तो जहां तक बूचड़ खानों की और मांस खाने की बात है, उसके विषय में कल की सेना एकदम स्पष्ट है कि ये सरकारी और पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें सरकार और पॉलिटिक्स करे। कल की सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमें उससे मतलब नहीं है कि सरकार बूचड़ खाने बंद कर रही कि नहीं, सरकार किसी भी प्रकार के मीट मांस को बिकने दे रही कि नहीं, मांसाहार अच्छा है, शाकाहार अच्छा, हम इसमें नहीं पड़ते। हम एक बात में स्पष्ट है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस बूचड़ खाने में गाय की हत्या होती हुई मिलेगी, कल की सेना जिस तरह सेना उसको ध्वस्त करती है, उस प्रकार कल की सेना उसे ध्वस्त कर देगी। हम इसका स्पष्ट ऐलान कर रहे हैं। संपूर्ण भारत दूध व्यापार में जो लोग आग बढ़ते हैं, ज्यादा गौमांस सप्लाई होता है और तो योगी सरकार है यहाँ। देखिए, योगी सरकार है यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं कि सबसे ज्यादा गौमांस होता है, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जो भी मजबूरियां हैं उनको दूर हटा करके गौवध तुरंत बंद कराएं। जब तक, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपसे निवेदन है, जब तक आप गौवध बंद नहीं कराएंगे तब तक आपका लोक और परलोक दोनों नहीं सुधरेगा। हमने देखा किस प्रकार से उनके शासन प्रशासन में विपक्षियों ने, षड्यंत्रकारियों ने समस्याएं पैदा करने का प्रयास किया। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी भारत के उत्तर प्रदेश से, जहां उनका प्रभाव है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, वहां से गोवध बंद करा देंगे, उनकी सत्ता अक्षुण्ण चलती रहेगी और सनातन हिंदू समाज पूरा उनके साथ खड़ा रहेगा। दूध व्यापारियों के क्या कहेंगे जो कुछ समय बाद पशुओं के छोड़ देते हैं, उनकी गौशाला है जो दूध नहीं देती हैं और बीमार हो जाती हैं, उन गायों का क्या करती हैं? संरक्षण के लिए कुछ देखिए, गौ संरक्षण के योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने भी बोला है और हम सब ये कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, और ये बात सत्य है। आज अगर विधर्मी हमारे ऊपर ये प्रश्न उठाते हैं कि आपकी माता है तो सड़कों में क्यों घूम रही है, नाली में कूड़ा क्यों खा रही है, उस प्रश्न का मैं समर्थन करता हूं। वो प्रश्न उनका बिल्कुल उचित है, उसका उत्तर सनातनी समाज को देना है। हमारी तरफ से हमारी हेल्पलाइन जो हमारे वेबसाइट में जारी है, www.kalkisena.co.in, जो भी व्यक्ति जहां इस तरह की गौ हो जो छोड़ना चाहता है, हमसे संपर्क करें, हम उचित गौशाला में रखवाएंगे। और संपूर्ण भारत में गौशालाओं का जो नेटवर्क है हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी के पास है। लाखों गौएं आज भी हैं सुरक्षित, लेकिन समाज को रिपोर्टिंग करनी होगी, समाज को बताना होगा कि यहाँ पे ये गाय हैं, हम उनको उचित गौशाला में पहुंचाएंगे। ये कल की सेना का संकल्प। जो खुली गाय खुली रहती हैं और उनके लिए पन्नी खाती हैं गाय वगैरह, ये उनके पेट में वो हो जाता है और अल्सर वगैरह भी होते हैं, बहुत बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो फैलती हैं उससे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, नंबर उनसे देखिए, जो गौशालाएं हमने जैसे बताया कि जो भी गौएं खाली घूम रही हैं जहां पर आपके एरिया में, या आपको अपनी गाय छोड़नी है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम उनको उचित स्थान में पहुंचाएंगे। और सभी सनातनी समाज से मैं निवेदन करूंगा कि जो भोजन वो फेंकते हैं वो झिल्लियों में ना फेंकें, पॉलीथीन में ना फेंकें, क्योंकि न सिर्फ गौमांस बल्कि अन्य जानवर भी उन्हें खाते हैं और सभी प्राण मूल्यवान है। तो अगर हिंदू जो है कम से कम इतना ठान लेगा कि जो गाय उसको दिख रही है उसको वो भोजन करा दे अपने से, तो वो गाय फिर वहां जाकर के नाली कूड़े में नहीं खाएगी। प्लस हमको रिपोर्टिंग करें, हम उसे सही उचित गौशाला में पहुंचाएंगे। जो बीमार हो जाती हैं गायें हैं जी, उनकी सेवा के लिए भी बहुत सारे हमारे समाज सेवक लगे हुए हैं, वो संस्थाएं हमारे संपर्क में हैं और हमें जब बताया जाएगा तो हम तुरंत वहां टीम भेज के रेस्क्यू करा के उचित जगह लेकर के जाएंगे।